नमस्कार, मैं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और आज से पार्टी की तरफ से यहाँ पे चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ के लोगों को जानते हैं कि क्या है सोच और कहाँ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इस हिसाब से कहाँ से आए हैं? लोचर से। क्या नाम हुआ? कृष्णा का। क्या हो रहा है प्रोग्राम में? क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। आने के लिए पैसा दिया गया है? पैसा मिला आप लोग को? नहीं, पैसा तो नहीं मिला है। अच्छा, ये कार्यक्रम क्या चीज का है पता है आप लोग को? पता है, क्या है? ये आशु पार्टी का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह। दादा कहाँ से आए हैं? कंडावेर। गंडावेर से। हाँ, क्या क्या सोच के आए हैं? सोचकर बहुत कुछ आए हुए हैं। बहुत सोच है। हमारे यहाँ विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है, जो समाधान करेगा उसी को यहाँ को प्रधान बनाएंगे। अच्छा, ये आज कार्यक्रम कौन सी का हो रहा है पता है? आज चूल्हा प्रमुख सम्मेलन है। अच्छा, हाँ, आशु पार्टी का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन है। तो चूल्हा अपना सिर्फ जलाना है कि किसी और का भी? नहीं, पूरे झारखंड, पूरे बड़का गांव विधानसभा जलाना है कि एक घर जलने से क्या होगा। क्या समस्या क्या है आप लोग की तरफ से? क्या लेकर आए हैं? क्या मांग करते हैं इससे? ये लोग भीड़ भड़का दिखाता है, मांग अभी कुछ नहीं सुनेगा। अच्छा, जो जो बन गया वो चला गया, जनता जहे तहे रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिरत्नम साहू हुआ। कहाँ से आए? हम बड़का गांव विधानसभा के पतरातू प्रखंड के पूर्वी जोन बड़का काना से आए। ये चूल्हा पर सम्मेलन है, इसमें क्या है? देखिए, चूल्हा प्रमुख जो सम्मेलन है, ये चूल्हा प्रमुख अपने अपने गांव टोला मोहल्ला में 10 घर का चयन करेंगे और उस 10 घर के हर सुख दुख में शामिल रहेंगे। जैसे मैं अपने मोहल्ला का मैं भी चूल्हा प्रमुख हूँ, और आप जो इतना पसीना में है, इसी प्रकार आपका जैसे पसीना पोंछ रहे हैं, इसी तरह अपने यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे मोहल्ला में रहने वाले लोग हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल होंगे। तो ये चूल्हा प्रमुख सिर्फ आशु पार्टी अपना चूल्हा जलाना चाह रही है जो कार्यकर्ता है, कि और 10 लोगों को जलाएंगे या सिर्फ हवाबाजी है? आप झारखंड के जिस विधानसभा में भी चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम हो चुका है या चूल्हा प्रमुख वहां बन चुके हैं, वहां जाकर के अपने चैनल के माध्यम से ये सर्वे कीजिए कि जो चूल्हा प्रमुख है वो सचमुच जो 10 घर का जिम्मा लिए उस 10 घर के खुशी में दुख में शामिल होते हैं कि नहीं, उनको सहयोग करते हैं कि नहीं, मदद करते हैं कि नहीं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, या उनके घर का व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का मामला हो। सरकारी योजना का जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो उनको मिला है कि नहीं मिला है, ये कार्य में चूल्हा प्रमुख बाखूबी उनके यहाँ जा करके मिलते हैं और एक संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें सिर्फ पुरुष लोग जुड़ रहे हैं कि महिलाओं का साथ है? आप अभी घूम रहे होंगे, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, जैसा कि सरकार अभी कह रही है आधी आबादी महिलाओं की, उसी प्रकार आप यहाँ देखिए इतनी धूप में भी महिलाएं, चूंकि वो कार्यकर्ता बनकर नहीं चूल्हा प्रमुख बनकर यहाँ आई है, उनको पता है कि हमारे पार्टी के द्वारा चूल्हा प्रमुख का ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो जितनी महिलाएं आई है ये चूल्हा प्रमुख है, और जितना पुरुष आपको मदद करेंगे उससे कई गुना बढ़ चढ़ महिलाएं आपका सुख दुख समझती है और वो मदद करती है। आप लोग जो एजेंडा लेकर के इस क्षेत्र में आए हैं, आज चूल्हा प्रमुख सिर्फ बनाया जा रहा है उन लोग को ट्रेंड करने के लिए, उन लोग को बताने के लिए, उन लोग के क्या है? ये सिर्फ तो शपथ ग्रहण है, उन लोग को क्या बताया जा रहा है कि प्रमुख बना करके उन लोग को कैसे काम किया जाएगा? क्या ये वोट बैंक राजनीति में सिर्फ वोट लेने के लिए या फिर काम करने के लिए भी उन लोग को बनाया जाए? देखिए, चूल्हा प्रमुख बनाया जा रहा है और यहाँ इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि आप अगर बड़का काना में रहते हैं तो आपका जो अंतिम छोर है बड़का गांव विधानसभा का, बड़का गांव प्रखंड, केरेडारी प्रखंड, आप वहां भी चलिए, वहां के लोगों से मिलिए। यहाँ की जो वर्तमान विधायक है उनके कुछ मैंने तथाकथित लोगों के द्वारा ये प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि पतरातू प्रखंड के जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं, जो रोशन लाल चौधरी है वो बाहरी है। तो क्या बड़का गांव के जो विधायक है वो बड़का काना की विधायक नहीं है? अगर उनका घर बड़का गांव है तो वो बड़का काना और पतरातू के लिए वो भी बाहरी हुई। तो यहाँ जो लोगों को लाया गया है उनको ये शपथ दिलाया जाएगा कि पार्टी जो निर्धारित की है कि आपको 10 घर का जो जिम्मा दिया जा रहा है आप उसको बाखूबी निभाएंगे। और आप देखे हैं कई
समय से ये चलता आ रहा है कि जब आपको जिम्मेवारी मिलती है तो आप उसको निभाते हैं, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से उसका प्रण लेते हैं, उसका वचन लेते हैं, तो आप उसको और बढ़िया से निभाते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि इस बार बड़कागांव विधानसभा हम लोगों को विकास करना है। जो लोग बड़कागांव को ठग रहे हैं उन लोगों को बड़कागांव से बाहर करना है। और आप यहाँ शपथ लेकर के जाइए कि इस बार हम लोग बड़कागांव को कांग्रेस मुक्त करेंगे, अंबा परिवार से मुक्त करेंगे और रोशन लाल चौधरी को यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और जो वचन यहाँ आप लीजिएगा, जो सौगंध यहाँ खाइएगा, उसको हमेशा निभाना है कि आप 10 घर का जिम्मा अवश्य लेंगे। मैं पीछे जाना चाहता हूँ। आप लोग आजसू पार्टी यहाँ पे 3 टर्म से आ रही है, ये तीसरा टर्म है। पहले भी आते रहे लेकिन तीसरा टर्म में विधानसभा के चुनाव ये रोशन लाल चौधरी अपना चेहरा लेकर के आ रहे हैं। 2 बार ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग नहीं ला पा रहे? एक बार तो गठबंधन था, बीजेपी भी साथ में थी, एक बार तो इंडिविजुअल अपने लड़े, 2 बार आप लोग अपना हार का सामना करना पड़ा। इस बार ऐसा क्या आप लोग मुद्दा लेकर के आ रहे हैं? ऐसा क्या काम करने वाले हैं जो आपके ऊपर जनता यहाँ के बड़कागांव, केरेडारी, पतरातू के जनता ट्रस्ट करे, आप लोग के ऊपर विश्वास करे कि हम लोग आप ही को वोट? पतरातू ही नहीं, पूरे बड़कागांव विधानसभा के 3 प्रखंड और चतरा का जो कुछ पंचायत यहाँ पड़ता है, बचरा वगैरह, उन लोगों को, यहाँ की जनता को, आप यहाँ की जनता समझती है, मानती है कि 15 साल में एक परिवार के 3 विधायक बने। उन्होंने जितना समय इस विधानसभा में नहीं दिया, उससे ज्यादा समय विधायक नहीं रहते हुए भी एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में रोशन लाल चौधरी ने यहाँ समय दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो आजसू पार्टी के लोग हैं, जो बड़कागांव विधानसभा के लोग, ये लोग मिल करके रोशन लाल चौधरी जी को एक और नाम देते हैं। चुनाव में आने से पहले उनको गांधी जी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं और शालीन भाव के हैं, और अब उनको बड़कागांव का गूगल कहा जाता है। आप रोशन लाल चौधरी से पूरे बड़कागांव विधानसभा के किसी पंचायत के किसी गांव के बारे में पूछ लीजिए तो वो बाखूबी आपको बता देंगे। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बड़कागांव विधानसभा का जितना भी गांव है, सभी गांव में व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो छठियारी का माहौल हो, आपके यहाँ शादी का माहौल हो, तिलक हो, या उसमें रिसेप्शन हो, या उसके अलावा अगर दुख होता है, हर मरनी चिरनी में रोशन लाल चौधरी आपको यहाँ मिलेंगे। वो 5 बजे सुबह पतरातू से, बड़कागांव से उठ करके यहाँ के यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक शादी में या मरखी का रहता है कार्यक्रम, उसमें शामिल होकर के रहते हैं। कोई बहाना उन्होंने इन 15 सालों में नहीं किया है और काफी विकास किया है। जब सरकार में, एनडीए की सरकार झारखंड में जब हुआ करती थी, हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी उसमें मंत्री हुआ करते थे, सुदेश जी मंत्री हुआ करते थे। उनके विभाग से कई ऐसे विकास के कार्य हैं पूरे बड़कागांव विधानसभा में जो रोशन लाल चौधरी के माध्यम से किया गया है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन का। जो लोग, कंपनियां आ रही है, बैठ रही है, बट यहाँ के लोगों को नौकरी तो बहुत कम वेतन वाला दिया जा रहा है, बड़ा वेतन वाला तो यहाँ के लोगों को रख नहीं रही है। पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, इसी क्षेत्र में एक गांव आती है गंदलपुरा, जहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कंपनी, अडानी कंपनी कह रही है हम बैठेंगे। ठीक है, बैठेंगे मतलब यहाँ से हम लोग अपना काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का क्या है यहाँ का, इस आजसू पार्टी का क्या है सोच? क्योंकि आप लोग के साथ तो गठबंधन होने का ज्यादा चांस है कि होगा, तो आप लोग क्या लेना? गठबंधन, आप लोग, पहला सवाल है कि गठबंधन आप लोग करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। जो दिशा निर्देश पार्टी के नेताओं से मिलता है उसको हम लोग निभाने का कसम खा चुके हैं, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। तो ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, कुछ दिन का मामला है, क्लियर होकर के आ जाएगा गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जहां तक आपका सवाल विस्थापन का रहा है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2019 के चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से पहली बार सांसद का चुनाव लड़े, और उसके बाद लगातार केंद्र में संबंधित मंत्रालय से उन्होंने मांग किया है, और बड़कागांव के विषय में भी कई ऐसे चीज, ट्रिब्यूनल लोगों को भी अपना नियम कानून बना करके यहाँ दिलाया कि जिनका जमीन अब यूज में नहीं है, उनका जमीन उनको मिलेगा या उनको नौकरी मिलेगा। और विस्थापन का मामला को लेकर के हमेशा से आजसू पार्टी मुखर रही है, चाहे वो विधानसभा में हो या यहाँ के जो गुंदलपुरा के लोग जब भी यहाँ अनशन वगैरह करते हैं, आप सबसे पहला प्रमुख चेहरा श्री रोशन लाल चौधरी जी को आप देखिएगा। और आप देखिएगा कि यहाँ के जो विधायक का परिवार है, ये लोग हमेशा से यहाँ के आंदोलन को ठगने का काम किया है। यहाँ के लोग
जब आंदोलन करना चाहते हैं तो उस आंदोलन में उन्होंने उनका कहना रहता है कि आप भागीदारी कीजिए, और बाद में कंपनी से मिल करके उस आंदोलन को बेचने का काम किया है। लेकिन आजसू पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, और पूरे झारखंड में जहां जहां भी मुद्दा हुआ है या आजसू पार्टी जिस चीज को लेके पड़ी है उसको पूरा की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़कागांव विधानसभा के यहाँ के लोगों को और गोंदलपुरा के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आजसू पार्टी की सरकार इस बार झारखंड में रहेगी, और रोशन लाल चौधरी जी को आप विधायक बना करके मौका दीजिए। कंपनियों का जो तानाशाह यहाँ के विधायक से मिल बांट के चल रहा है उसको बंद किया जाएगा, और यहाँ के स्थानीयों को उनका हक अधिकार जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिरत्नम साहू हुआ। मैं आजसू पार्टी का पिछड़ा वर्ग महासभा का रामगढ़ जिला का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आज बड़कागांव विधानसभा के चुनाव प्रमुख और सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, शपथ ग्रहण समारोह भी था, इसमें हमारे पार्टी के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी थे। पार्टी के सभी चुनाव प्रमुखों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा संदेश दिया गया, टिप्स दिया गया कि आने वाले समय में बड़कागांव विधानसभा के सभी एक एक परिवार के साथ आप जुड़िए, सुख दुख में जुड़िए, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान भ्रष्ट सरकार है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि जो वर्तमान विधायिका है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप तैयार रहिए, और एक एक घर तक जाइए, लोगों के सुख दुख में शामिल होइए और परिवर्तन के लिए लोगों के साथ जुड़े रहिए। बीजेपी गठबंधन है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी को टिकट मिलने की संभावना, तो क्या करें? अभी हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने संबोधन में और पत्रकार लोगों को भी संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड में गठबंधन तय है, एनडीए गठबंधन होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। इस बार एक नई पार्टी का भी आगमन हुआ है, उसमें बड़कागांव में जो अपना कैंडिडेट उतारने की संभावना बताई जा रही है, आप क्या कैसा रहेगा इस तरह में? लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने जिस पार्टी का नाम बोल रहा है उस पार्टी को कुछ नवयुवकों ने वोट दिया था, दिग्भ्रमित थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और आज तक हम पूरे विधानसभा में घूमे हैं, सभी एक एक कार्यकर्ता नवयुवक ग्रामीणों से हम मिले हैं, सब लोगों ने इस बार कहा है कि इस बार हम लोग सभी आजसू पार्टी को वोट देंगे, और हमारे लिए वो कोई नया पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, आजसू के लिए कोई फैक्टर नहीं। हमारा चुनाव प्रमुखों का ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम पंचायत स्तर पर भी चल रहा है। हमारे ग्राम के प्रभारी उनको गांव-गांव जाकर जो प्रभारी बने हैं उनको पार्टी का जो कार्यक्रम है, चुनाव प्रमुख का जो काम है, उनका जो दायित्व है पहले से समझाया गया है, लेकिन आज हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के सामने उनको शपथ दिलाया गया और उन कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया गया। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, बड़कागांव विधानसभा की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है, समय का इंतजार कर रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, क्योंकि हम लोग भी, सुदेश जी भी एक विस्थापित परिवार से आते हैं, उनका भी जमीन फैक्ट्री में गया है, हम लोग भी ऑल इंडिया में विस्थापित हैं, और आज 20 वर्षों से हम विस्थापित परिवारों के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह जुड़े हुए हैं। तो मैं उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आँख से आंसू गिरता है जब उनके बीच जाता हूँ और वो अपना दर्द सुनाते हैं, अपना पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी घर जब उजड़ता है। लेकिन अभी हमारे सुदेश जी ने कहा, विस्थापितों के लिए आजसू पार्टी अपना एक अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी और विस्थापितों के हक अधिकार के लिए एकदम अंतिम सांस तक लड़ेगी और उनको अधिकार दिलाने का काम। निश्चित रूप से इसका पूर्ण जिम्मेवार जो है वर्तमान सरकार है। सिर्फ वर्तमान सरकार की चिंता और वर्तमान यहाँ के जो प्रतिनिधि विधायक, उसको सिर्फ चिंता है कि हम कैसे लूटें और धन अर्जित करें। यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या जो नशाखोरी बढ़ रहा है, इस पर सरकार का कोई चिंता नहीं।
बहुत दुख होता है। एक नौजवान नशा का लत जिसको लग गया और किसी तरह एक्सीडेंट में मर जाता है, पूरा परिवार उजड़ जाता है और इसका हम पूर्ण रूप से जिम्मेवार जो है वर्तमान सरकार को मानते हैं। आज बड़कागांव विधानसभा स्तरीय हमारा चुनाव प्रमुख सम्मेलन था। सम्मेलन में आप सभी को जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर परिवार के प्रति जवाबदेही है। पार्टी की जवाबदेही 10 परिवार एक और सेकंड करने की तैयारी हमारी रहती है, जहाँ पर हजारों महिलाओं और जवाबदेही मैंने कहा कि जो निर्णय चाहे आदिवासी के पक्ष में हो, शेड्यूल कास्ट के पक्ष में हो, ओबीसी के पक्ष में हो, ना इन्होंने सामाजिक न्याय पर जोर दिया, ना ही इस राज्य में नौजवान बेरोजगार या विस्थापित जैसे महत्वपूर्ण विषय जो इस राज्य के सबसे ज्वलंत विषय है, इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली। सर, आपने कहा कि विस्थापन को लेकर कहा सर, तो अगर आजसू की सरकार, अगर एनडीए की सरकार बनती तो यहाँ विस्थापन का मुद्दा ये सॉल्व हो जाएगा। नेशनल दल के रूप में हमारा अपना मैनिफेस्टो आने वाला है। मैंने कहा कि हमारा समझौता का आधार इस राज्य की बुनियाद और बुनियादी समस्या होगा और हम उसको लेके आ रहे हैं। ये सभी लोग उस गंगा में डुबकी लगाएंगे। ये चुनाव